on the broadcast. We'll be taking their questions as to their concerns now in the case of Sushant Singh Rajput. Niranjan. Amita, so Ankit and Ganesh have been, fighting for Sushant Singh Rajput. They all, in fact, in the course of the last 106 days, they've been live on Republic. Both Ankit and Ganesh have been on several debate shows, and they've had so much to say on this matter. Ankit has been a former assistant of Sushant Singh Rajput, and Ganesh Shivarkar is a choreographer and a close friend of Sushant Singh Rajput, and he made a few revelations as well. Ankit and Ganesh, हमारे साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद. First of all, हमारे जो दर्शकों हैं, why don't you tell our viewers why are you protesting? Ankit and Ganesh, why are you protesting? When are you protesting? Day one से we are fighting for justice for Sushant, and now from the last some days we realize that the investigation of the murder case is some diverted through the another way. We also okay for the NCB, whatever they are doing, it's good. But what's about the CBI investigation? We need updates. We are doing this hunger strike, 3 days of symbolic hunger strike, 2nd October, 3rd October, 4th October. We are trying to connect with the CP, Commissioner of Police in Delhi. Otherwise, we are trying to connect with the Mumbai Police. Otherwise, we are starting this hunger strike we are starting from our home. But because of only, we need updates from CBI. What's happening in Sushant murder case? हमें वो अपडेट्स चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये केस कहीं और जा रहा है. आप बड़े बड़े लोगों को नाम इन्वॉल्व करके कहीं और जा रहा है. और डे वन से मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ अर्नव गोस्वामी एंड रिपब्लिक भारत ने हमें हर तरीके से सपोर्ट किया. सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में सपोर्ट किया, हमें सपोर्ट किया, इनफैक्ट हमें प्रोटेक्ट भी किया कई वे से. लेकिन अब बाकी चैनल्स भी आए, बाकी देश की जनता को मैं चाहना चाहता हूं कि इस हंगर स्ट्राइक को हमारे साथ करे, अपनी अपनी जगह पे परमिशन लेके बैठे, हर जगह पे शुरुआत करे. वी नीड जस्टिस. और अंकित, आपका क्या कहना है? व्हाई डू यू फील द केस इज स्लोड डाउन? जी, क्योंकि वे सुशांत भैया, हम लोग पहले ही दिन से बोलते हुए आ रहे हैं कि सुशांत भैया का मर्डर है. ये सुसाइड नहीं है भैया, सुसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एक अच्छा दिल इंसान क्यों सुसाइड करेगा? वो उनका ड्रीम भी था, बहुत सारा ड्रीम भी था, उनको पूरा करना था, तो सुसाइड क्यों करेंगे? मुझे मालूम है वो डायरी में लिखते रहते थे सब कुछ, तो ये सुसाइड क्यों करेंगे? एंड ये देखिए अभी विसरा रिपोर्ट आने में डिले हो रही है. क्यों डिले हो रही है? क्योंकि ये केस दबाने के लिए कोशिश की जा रही है. जो क्राइम सीन में था CBI भी अभी कुछ नहीं कर रही है, कुछ अपडेट भी नहीं दे रहे CBI जी ने. एंड देखिए जो क्राइम सीन पे था उनको बुला के इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था. जैसे दीपेश सावंत हुआ, नीरज हुआ, एंड ये सब सिद्धार्थ पिठानी हुआ, ये सब से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए जो क्राइम सीन पे मौजूद थे. ओके. एंड जो 13 जून को जब हुआ था, जब उनका मर्डर हुआ, तो उनसे मतलब कौन कौन आए थे उनसे पूछताछ करनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए. बट CBI सर अभी कुछ नहीं कर रहे. अपडेट दीजिए प्लीज CBI सर, अपडेट दीजिए हम लोगों को. डे वन से हम लोगों ने कहा कि है मर्डर, ये सुसाइड नहीं कर सकते हैं. एंड इस विशेष रिपोर्ट में आने में भी डिले क्यों हो रही है? एम्स हॉस्पिटल ने भी बोल दिया कि ये मर्डर ही है. भैया को जस्टिस दिला के ही रहेंगे हम लोग, चुप नहीं रहेंगे. अर्नव गोस्वामी जी ने कहा है कि 13 जून को रात को मर्डर हुआ, लेट नाइट. 13 जून को, हाँ बता. 13 जून को ऐसा एक बर्थडे पार्टी थी, उसके बर्थडे पार्टी के बाद आफ्टर बर्थडे ये हुआ है. 13 जून को ऐसे कौन से राजनेता का बर्थडे होता है? ऑफ कोर्स ना, बेबी पेगुइन. और कौन किसका हो सकता है? बेबी पेगुइन. और मैंने खुद 14 जून को, जैसे मेरे पास फोटोज आए थे, ये फोटोज वायरल हुए थे, तो उस बॉडी का, सुशांत की बॉडी का फोटोज मैंने जब भेजा था, मैंने डॉक्टर से प्रॉपरली VVIP ट्रीटमेंट देते, ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर से, उनका यही काम होता है कि पोस्टमार्टम करे, वो बताए कि ये सुसाइड है या मर्डर है या एक्सीडेंटल केस है, क्या है. लेकिन उनको मैंने बताया तो 5 मिनट में उन्होंने बता दिया. स्किन कलर और एक आंख बंद होने के हिसाब से उन्होंने बता दिया. इस तरह से वो डॉक्टर से ज्यादा जानते हैं. उन्होंने सिर्फ ये बात मुझे बताई, 22.5 घंटे पहले ये मर्डर हुआ है. जिस वक्त ये फोटो निकाला उसके 22.5 घंटे पहले मर्डर हुआ है.
जी जी, जब आदमी जब सुसाइड करता है तो उनकी आंखें बाहर आ जाती है, जीभ निकलता है, लार निकलने लगता है मुंह से। बट भैया का तो कुछ था नहीं, सुशांत भैया का आंख ना बाहर निकला था, ना जीभ से मतलब मुंह से मतलब जीभ बाहर नहीं निकली थी, ना आपका ये लार निकला था, ना लार निकला था। This was ये the तो वो था ना। 100% murder case. We'll need update from CBI, No, and Ganesh, we ये जो- want yeah. the justice for Sushant Singh Rajput, and only because of this. या अभी जो फैमिली का जो लॉयर है विकास सिंह, उन्हें you know even the family lawyer Ganesh said that they felt the AIIMS a top AIIMS doctor when he saw the pictures said it is a case of strangulation, something that Ankit also said. Ankit, आपने जब आपने कई महीने पहले आपने बातचीत की थी हमारे साथ, even you said the same thing, that you felt it's a case of murder because of the strangulation marks. But do you think there is pressure in the case? Do you think there is pressure in the case? Are you in touch with the family? What does the family feel? Obviously there is a फैमिली। आप उनके इमोशन समझिए, बहुत ज़्यादा पेन में है फैमिली। लेकिन विकास सिंह की बात करूं मैं, विकास सिंह इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, एंड उन्होंने जो भी बात की है मीडिया में अभी तक, वो वकील है, ऑब्वियसली वो तथ्यों के बगैर बात नहीं करेंगे, लेकिन जिन्होंने जो भी बात की है, एक तो उन्होंने किसी के ऊपर एलिगेशन बहुत सोच समझ के बात की उन्होंने। अब ये उन्होंने कहा है मर्डर, वाकई में उन्होंने बात की है डॉक्टर से, तभी उन्होंने कहा है ये, वाकई में वो बात बिल्कुल बिना तथ्यों के नहीं करते। पहली बात तो वकील है और वो है वाकई में सिंसियर इंसान है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात की है 100% उनका टारगेट है मर्डर है। मर्डर है वो तो पहले से भी जानते हैं, लेकिन जब मीडिया में आके बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके पास प्रूफ भी है। जी Yeah, Ganesh, you had claimed that you received a few calls, right? When you spoke to us, you said you received a few calls and you had details of people who spoke out and they told you about what really happened in both Disha and Sushant's cases. Now, have you received any more calls? Don't take any names. Without taking any names, can you tell us if you have received any more calls? I received many threat calls, but I blocked the unknown numbers in my mobile, and जैसे मैंने बताया उस दिन मारने के लिए भी आए थे 6-7 लोग, 7 से 8 लोग, और जो मास्क पहने थे, लोहे का रॉड भी उनके पास था। मैंने पुलिस में कंप्लेंट भी की, पुलिस ने मना कर दिया आने से लिए, एफआईआर करने के लिए बोला, जो नहीं हो सकता पॉसिबल, जब किसी के घर के सामने आए तो एफआईआर कैसे कर सकता है। ये अर्नब गोस्वामी जी को भी बताया, अर्नब गोस्वामी ने हमें सपोर्ट किया, उन्होंने हमें एक तरह से प्रोटेक्ट भी किया है कि आप जब भी प्रॉब्लम हो, उन्होंने पर्सनल नंबर दिया है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताया कि लाइव वीडियो पे आ जाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। यही मैंने उन लोगों को बात की, जब अटैक करने आए लोग तो वो भाग गए। राइट एंड अंकित, ये हुआ है, और इनफैक्ट जो मैंने जो नाम बताया है, जो हमने बोला है जी। No. Why don't you? Okay, Ganesh, continue. You said at one point that you spoke to somebody from Sandeep's family, right? I know the protocol of the channel. I can't reveal the name on channel, but I can give the information in the other way. There is one politician who has a birthday on 13th June. And there are 2 actors. One actor is 50 years old, and one other actor is a newcomer from the last 6-7 years. And the guy who has a brother of one actress, druggist actress ka bhai. Yeah. And one is the builder who is coming on that night. And they are all available in the Disha's party. दिशा का जब वहाँ से निकल जाना, फिर मलाड के अपने घर में जाना, और इस ट्रैवलिंग के बीच में फ़ोन करना, और वहाँ जाके दिशा के घर पे जाके, ये पार्टी छोड़ के दिशा के घर में जाके उसको मार डालना। No. ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। Regarding, Ganesh, you have spoken about it. Ankit, दुनिया जानती है 16 जून से लेकर। No, मैं क्या बोल रहा हूँ? This protest on the 2nd, 3rd and 4th, आप कहाँ पे कर रहे प्रोटेस्ट? मुंबई में कर रहे, दिल्ली में कर रहे? जी ये 1 मिनट, हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे डायरेक्टर है एक, वो बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि वहाँ अगर नहीं मिलती है परमिशन, क्योंकि गवर्नमेंट पता नहीं किसके साथ में है, तो हम मुंबई पुलिस पे भी अप्लाई कर रहे हैं। DRDO गेस्ट हाउस के सामने हम बैठेंगे, और वहाँ पे भी नहीं होता है तो
100% हम भूख हड़ताल तो करेंगे। मैं मेरे घर में करूंगा, हम दोनों यहाँ घर में करेंगे। मैं इनवाइट करता हूँ सारी दुनिया की जनता को कि आप भी परमिशन लेके बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क पहनते हुए आप ये भूख हड़ताल करिए। नहीं होता है तो घर में करिए, ब्लेसिंग्स करिए, सुशांत की जस्टिस के लिए मांग करिए, हर जगह से ये भूख हड़ताल करिए। 3 दिन का है, ये सिंबॉलिक हंगर स्ट्राइक है। अगर ये हम इनको एक इंटीमेशन दे रहे हैं, अगर नहीं होता है तो हम बाद में बड़ी हड़ताल के लिए बैठेंगे और वो आमरण उपोषण होगा, कंटिन्यू। इसलिए जल्दी से अपडेट दीजिए, केस को रिवील कर दिए। मुझे जितना समझ में आ रहा है, इनके पास सारे सबूत आ चुके हैं, सीबीआई के पास सब कुछ आ चुका है। इतना ओपन एंड शट केस है, बस इन्होंने गवर्नमेंट को अप्लाई कर दिया, गवर्नमेंट को बता चुके हैं कि ये केस ओपन हो चुका है। आप बताइए कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और नाम रिवील करें। या तो ये लोग आपस में मिल गए इसलिए नाम ओपन नहीं कर रहे, या तो फिर ये कुछ डिसाइड हो रहा है, आपस में खिचड़ी पक रही है कुछ। लेकिन इस बीच में हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम कोई पार्टी से नहीं है, हम सिर्फ जस्टिस चाहते हैं, हमें जस्टिस चाहिए। Okay, Ganesh and Ankit, we are with you completely, and we will continue to fight for justice in the both Disha Salian and Sushant Singh Rajput case. We've been getting in more facts. In fact, all of last week, more facts emerged in the Disha Salian case as well. And for 106 days now, it's been 106 days since 14th of June, and we continue to fight. And this fight will continue. Ganesh and Ankit, thank you for speaking to Republic TV. Keep up the fight. We will join you in your protest as well. Thank you. थैंक यू।